स्टूडेंट, गुड नून। बेटा, आज हम कंपैरिजन करेंगे जो है ना, यूरोकोडेट का, सिफेलोकोडेट का और साइक्लोस्टोमेटा का। तीनों का कंपैरिजन करेंगे हम जो है, यूरोकोडेट, सिफेलोकोडेट और साइक्लोस्टोम्स। मैं पहले बता चुका हूं कि यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट कोडेट तो है क्योंकि इनमें नोटोकोड है, लेकिन बैकबोन नहीं है। क्यों नहीं है इनमें बैकबोन? क्योंकि नोटोकोड कभी बैकबोन में कन्वर्ट हो ही नहीं पाता है जो, तो इसलिए दोनों प्रोटोकोडेट है। तो कोडेट के दो सब फाइलम थे, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा। बर्थ से पहले नोटोकोड, बर्थ के बाद में नोटोकोड। सिफेलोकोडेट में बर्थ के बाद नोटोकोड है, लार्वा में भी है, अडल्ट में भी है। लेकिन बर्थ के बाद यूरोकोडेट में नोटोकोड है, लेकिन टेल में है और लार्वा में, अडल्ट में नहीं है। लेकिन साइक्लोस्टोमेटा कोडेट तो है क्योंकि नोटोकोड है, लेकिन वो क्या नहीं है, वो वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट क्यों है? क्योंकि इसमें बैकबोन है। साइक्लोस्टोमेटा कोडेट भी है क्योंकि नोटोकोड है बर्थ से पहले, वर्टिब्रेट भी है, बाद में बैकबोन है। तो इन तीनों में मैं कंपैरिजन कराऊंगा। मेन टारगेट मेरा साइक्लोस्टोम्स रहेगा, उसका कंपैरिजन यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट से मैं कराऊंगा जो, क्योंकि अब तीनों टॉपिक कर लिए होंगे, कंपैरिजन करो अब इनका जो है। ठीक है ना बेटा? साइक्लोस्टोमेटा हम बोलेंगे पेयर्ड फिन्स नहीं होती, फिन्स ही नहीं होती। साइक्लोस्टोमेटा में फिन्स जो होती है पेयर्ड में नहीं होती। एनसीईआरटी की लाइन है ये। साइक्लोस्टोमेटा में फिन्स पेयर में नहीं होती है। ब्रेकियोस्टोमा में पेयर में नहीं होती फिन्स, और यूरोकोडेट में फिन्स ही नहीं होती। यूरोकोडेट को चलना थोड़ी है, समझिए ना, क्योंकि फिन्स तो चलने में हेल्प करती है जो। तो साइक्लोस्टोमेटा में फिन्स है, लेकिन साइक्लोस्टोम्स की बॉडी वॉर्म लाइक मूवमेंट करेगी, बॉडी में मसल है उसकी वजह से। साइक्लोस्टोम की मैं बात कर रहा हूँ तो सी लैम्प्रे की बात कर रहा हूं मैं। यूं मान लो, सुनो, छोड़ो। सी लैम्प्रे में बताया था इतना बड़ा हो सकता था, इतना बड़ा, और सांप जैसा होता था, सी में मिलता है, इसको खाते हैं। यूं मान लेना, सी लैम्प्रे को मैं कंपेयर कर रहा हूं ब्रेकियोस्टोमा के साथ और हर्डमानिया के साथ। यूरोकोडेट का एग्जाम्पल हर्डमानिया है, सिफेलोकोडेट का एग्जाम्पल ब्रेकियोस्टोमा है, और साइक्लोस्टोमा है जो है। इन तीनों को कंपेयर कर रहा हूं मैं, लैम्प्रे को, ब्रेकियोस्टोमा को और हर्डमानिया को। यूं मान के चलो। तो साइक्लोस्टोमेटा में रिगलिंग मूवमेंट भी होता है, ऐसे यूं मूव करता है, मसल की वजह से मूव करता है ऐसे। लेकिन फिन्स भी है जो, लेकिन वो पेयर में नहीं है। सिफेलोकोडेट में भी फिन्स है, और यूरोकोडेट में तो चलता ही नहीं है, वो तो टेस्ट में कवर्ड होता है, चलना लार्वा चलता है टेल से। अडल्ट तो चलता ही नहीं है, उसको फिन्स में, उसमें ट्यूनिक में कवर्ड है, तो उस फिन्स का कोई मतलब ही नहीं बनता जो। दूसरा, फिश जैसा है साइक्लोस्टोम, लेकिन स्केल नहीं है। साइक्लोस्टोम में स्केल नहीं है, और यूरोकोडेट और सिफेलोकोडेट स्केल की बात ही नहीं करेंगे। साइक्लोस्टोम तो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि साइक्लोस्टोम तो बहुत ज्यादा फिश के कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, लेकिन फिश की तरह से फिन्स हैं या नहीं है। फिन्स में तो पेड़ में फिन्स मिलेंगे जो उसमें फिशेज में, लेकिन इसलिए फिश से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन स्केल भी इसमें नहीं है, क्योंकि फिश में स्केल आ जाएंगे जो। कुछ स्केललेस फिश भी होती है, जैसे कैटफिश है, लेकिन स्केल वाली ही फिश होती है नॉर्मली, लेकिन इसमें स्केल नहीं है जो। अच्छा, स्केलेटन पे आओ जो। कार्टिलेजिनस स्केलेटन, मैं वीडियो दे देता हूं, क्लियर बन रहा नहीं बन रहा। ठीक है बेटा? कार्टिलेजिनस स्केलेटन, साइक्लोस्टोम जो होते हैं वो स्केलेटन, उसके अंदर बोन नहीं होती, शरीर में, पूरे शरीर में बोन नहीं होती। साइक्लोस्टोम के शरीर में बोन नहीं होते, हमारी तरह हड्डियां नहीं होती, जो कार्टिलेज होते हैं। हमारे शरीर में तो कार्टिलेज बहुत कम जगह है, जैसे ईयर में है, नोज में है, या ज्वाइंट के ऊपर है बहुत, या रिब्स के ऊपर है। हमारी बॉडी में कार्टिलेज बहुत कम जगह पे है, लेकिन इनका पूरा स्केलेटन ही, जो साइक्लोस्टोम का कार्टिलेजिनस होता है, पूरा स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है जो। और इवन कार्टिलेज का पूरा स्केलेटन तो है, लेकिन बोन और क्रेनियम और बैकबोन,
भाई मैंने बताया था वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम क्रेनिएटा बताया था, यही बताया था ना, वर्टिब्रेटा का दूसरा नाम मैंने क्रेनिएटा बताया था, क्योंकि क्रेनियम बोन होती है जो नोटोकॉर्ड बैकबोन में भी चेंज हो जाता है और क्रेनियम में भी चेंज हो जाता है। तो क्रेनियम भी है और बैकबोन में नोटोकॉर्ड चेंज हो गए इनमें जो, लेकिन क्रेनियम बोन की वजह से क्रेनिएटा हुआ था, लेकिन क्रेनियम भी इनके कार्टिलेज की है और इनका बैकबोन भी कार्टिलेज की है, इनकी रीढ़ की हड्डी भी कार्टिलेज की बनी हुई है, इनकी क्रेनियम बोन भी कार्टिलेज की बनी हुई है। ये एनसीईआरटी की लाइन है जो क्रेनियम और बैकबोन दोनों ही कार्टिलेज की बनी हुई है जो, लेकिन हमारी बॉडी में अगर मैं बात करूं तो ना, बैकबोन और क्रेनियम बोन की बनी हुई थी। तुम बोलो इनके अंदर, अरे भाई ये तो नॉन कोऑर्डिनेट है, नोटोकॉर्ड कभी बैकबोन में चेंज, सॉरी नॉन कोऑर्डिनेट नहीं, ये नोटोकॉर्ड है, इसे कोऑर्डिनेट का है, लेकिन ये प्री वर्टिब्रेट है। ये बैकबोन इनमें नोटोकॉर्ड परमानेंट रहेगी, बैकबोन और उस क्रेनियम में चेंज नहीं हो पाएगी। इन दोनों में जो नोटोकॉर्ड है वो बैकबोन क्रेनियम में चेंज नहीं हो पाएगी। तो बैकबोन नहीं है इसलिए इनको हमने कहा प्री वर्टिब्रेट, बैकबोन नहीं है इसलिए, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, क्रेनियम नहीं है जिसको एक क्रेनियटा का। तो इन ये दोनों चीजें जो है कहाँ है, इन दोनों में एब्सेंट है जो, ये दोनों में ये एब्सेंट है। अरे वैसे तो स्केलेटन ही नहीं होता इनके अंदर, वो वाला बोन और कार्टिलेज वाला स्केलेटन नहीं होता है प्रोटोकॉर्डेट के अंदर, बोन कार्टिलेज नहीं होते जो। ये बोन कार्टिलेज कहां से स्टार्ट होंगे, आगे से स्टार्ट होंगे, जो कार्टिलेज स्टार्ट हो गई आगे, साइक्लोस्टोम से स्टार्ट हो गई कार्टिलेज जो है ना। तो ये तीन डिफरेंस अभी लिए, चौथा डिफरेंस लेते हैं जो, आगे देखते हैं जो। अब लेते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स। अब हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट का कैरेक्टरिस्टिक था फेरेंजियल गिल स्लिट लेटरल साइड में जो, और तीनों में यही फेरिंग्स के अंदर गिल्स है जो। लेकिन हमने कहा गिल्स ब्लड में पिगमेंट ना होने की वजह से गिल्स का कोई रोल नहीं है रेस्पिरेशन में, ब्रेंकियोस्टोमा में गिल्स का कोई रोल नहीं है रेस्पिरेशन में, क्योंकि गिल्स ब्लड पानी से ऑक्सीजन गिल्स में चली तो जाएगी, ब्लड में चली तो जाएगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट थोड़ी होगी जो। तो गिल्स का कोई रोल नहीं है रेस्पिरेशन में ब्रेंकियोस्टोमा के अंदर। इसलिए जो रेस्पिरेशन है वो बॉडी सरफेस से हो जाता है, थोड़ा सा गैस एक्सचेंज बॉडी सरफेस से हो जाता है। यूरोकोडेट के अंदर भी ऐसा ही है, अब उसमें क्लियर नहीं लिखा था यूरोकोडेट में, एक जगह तो लिखा है कि ट्यूनिक से रेस्पिरेशन होता है, लेकिन इनमें तो वैनेडियम मिलता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो लेकिन इसमें क्लियर नहीं लिख रहा कि यूरोकोडेट में रेस्पिरेशन किस तरह से होगा, जो है गिल से होगा या ट्यूनिक से। एक जगह मैंने लिखा है, देखा है ट्यूनिक थोड़ा सा गैस एक्सचेंज में काम आता है जो, चलो कोई बात नहीं उसको छोड़ो जो। लेकिन साइक्लोस्टोम के रेस्पिरेशन गिल्स से कैसे होता है थोड़ा सा बताऊंगा। गिल्स यहां होती है। अब सवाल उठता है गिल्स में नॉर्मली अगर मैं बात करूं पानी की दशा लिया जाता है, गिल्स में मुंह से पानी लिया जाता है, गिल्स से पानी बाहर हो जाता है, गिल्स स्लिट से बाहर हो जाता है, और पानी की ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है, CO2 बाहर आ जाती है, ऐसे ही होता है नॉर्मली। लेकिन इनके अंदर पानी मुंह से नहीं लिया जाता, जो इनके मुंह से पानी नहीं लिया जाता है। क्यों? इसका क्योंकि जब दिक्कत आएगी इसको, इसके मुंह को क्या कहना है, मुंह कहां पे, इसका माउथ कहां पे है साइक्लोस्टोम का, इसके माउथ में बोल रहे बक्कल फनल। सी लैम्प्रे के अंदर मुंह जो होता है उसको बक्कल फनल बोलते हैं, ऐसे यूं नीचे की तरफ मुड़ा हुआ फनल जैसा, और बक्कल कैविटी पे लगा हुआ है, बक्कल कैविटी फनल में खोल रही है, बक्कल फनल बोल रहे हैं। इसका मुंह ऐसे मुड़ा हुआ है नीचे की तरफ। सोचो जब सी लैम्प्रे फूड लेगा, सी लैम्प्रे जब फूड लेगा, किसी मछली को खाएगा, तो बक्कल फनल तो यूं चिपका देगा, उस वक्त सांस कैसे लेगा? इसके पास तो गिल्स के अलावा कुछ है नहीं, सांस तो गिल से लेगा। लेकिन बक्कल फनल अगर फिश के साथ बक्कल फनल चिपक गई तो माउथ से पानी कैसे लेगा? इसलिए एक एडेप्टेशन है कि बक्कल फनल से खाना पानी नहीं लेता है। कहां से लेता पता है सी लैम्प्रे पानी कहां से लेता? बक्कल फनल जो है इसकी वो अटैच हो गई है गिल से, गिल स्लिट से बाहर से, गिल स्लिट से पानी अंदर जाएगा और पानी गिल स्लिट से बाहर जाएगा। गिल्स के अंदर गिल्स के बीच छेद को गिल स्लिट बोलते हैं, गिल स्लिट से ही पानी अंदर जाएगा, गिल स्लिट से पानी बाहर जाएगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता, नॉर्मली मुंह से पानी जाता है, गिल स्लिट से पानी बाहर आता है और बीच में गैस का एक्सचेंज हो जाता है गिल्स का जो। लेकिन इसमें गिल से पानी अंदर जाएगा और गिल से पानी बाहर जाएगा, क्योंकि बक्कल फनल इसका ब्लड लेने में हेल्प करती है, जो ब्लड लेने में हेल्प करती है, इसलिए जो। इसके अलावा अगर मैं बात करें तो ये था रेस्पिरेशन जो। आगे देखते हैं, बेटा 1 मिनट रुकना पड़ेगा, लाइट आ गई है, कूलर से आवाज आ रही है यहाँ पे।
सॉरी बेटा, आपकी डिस्टर्बेंस हुई जो। तो ये था रेस्पिरेटरी सिस्टम जो। अच्छा, अब अगला सिस्टम लेता हूं, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम्स में मैंने बताया था कि ब्रेन और स्पाइनल कोड, नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड पहली बार साइक्लोस्टोम से अराइज होते हैं। एक नेथा ग्रुप से ब्रेन और स्पाइनल कोड एक नेथा ग्रुप से स्टार्ट होते हैं। एक नेथा ग्रुप से ब्रेन और स्पाइनल कोड या साइक्लोस्टोमा से ब्रेन और स्पाइनल कोड स्टार्ट होते हैं। सिफेलोकोडेट में ब्रेन स्पाइनल कोड डिफरेंशिएटेड नहीं था, लेकिन नर्व कोड था ऊपर की तरफ डोर्सल साइड में। लेकिन यूरोकोडेट में नर्व कोड सिर्फ लार्वा में था, अडल्ट में न्यूरल ग्लैंड में चेंज हुआ था। समझ गए ना? नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड, इसमें नो ब्रेन एंड नो स्पाइनल कोड। और यूरोकोडेट में न्यूरल ग्लैंड इन अडल्ट। मैंने क्या कहा, ब्रेन और स्पाइनल कोड वर्टिब्रेट में सब में मिलेंगे, साइक्लोस्टोम से लेकर मैमल तक हर जगह ब्रेन और स्पाइनल कोड होगा जो मतलब नर्व कोड डिफरेंशिएट हो गया है। सिफेलोकोडेट में नर्व कोड तो है डोर्सल साइड में, ये भी अच्छी बात है, कोडेट की तरह से डोर्सल साइड में है, ये अच्छी बात है, लेकिन वो उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड डिफरेंशिएटेड नहीं हो रखा सिफेलोकोडेट में। और यूरोकोडेट में नर्व कोड था, लेकिन लार्वा में था, अडल्ट में न्यूरल ग्लैंड में चेंज हो गया था। तो जिसकी नर्व्स निकली हुई थी, इसकी नर्व्स निकली हुई थी, जो ब्रेन के साइफन की तरफ भी जाती थी नर्व्स, और आर्टरी साइफन की तरफ भी नर्व जाती थी, और कुछ टेस्ट के अंदर भी ये नर्व्स सप्लाई होती थी यूरोकोडेट के अंदर। तो इसके अलावा अगर हम बात करें, इसकी खास बात ये है, अगर मैं हमारी नर्व्स की बात करूं, स्पाइनल कोड की नर्व, स्पाइनल नर्व्स की बात करूं, तो जुड़ जाती है, डोर्सल रूट और डोर्सल ब्रांच और वेंट्रल ब्रांच जुड़ती है। लेकिन साइक्लोस्टोम और वर्टिब्रेट से इसलिए डिफरेंट है कि इसकी जो स्पाइनल नर्व है स्पाइनल कोड की, उसकी डोर्सल वेंट्रल ब्रांच जुड़ती नहीं है। क्या लिखोगे? डोर्सल और वेंट्रल ब्रांच आर नॉट ज्वाइंट। साइक्लोस्टोम के अंदर दो ब्रांच होती है, साइक्लोस्टोम में डोर्सल ब्रांच, साइक्लोस्टोम में दो ब्रांच होती है। स्पाइनल कोड की जो नर्व्स है उसकी दो ब्रांच होती है, हमारे अंदर भी होती है दो ब्रांच, लेकिन वो जुड़ जाती है, एक सेंसरी होती है, एक मोटर होती है, बाद में बताऊंगा जो। लेकिन इसके अंदर साइक्लोस्टोम एक्सेप्शन है, जिसमें जो है नर्व कोड की ब्रांच जो डोर्सल और वेंट्रल होते हैं जुड़ती नहीं है, फ्री रहकर सप्लाई होती है, जो नॉर्मली वर्टिब्रेट में जुड़ जाती है। इनके बारे में हम नर्व्स की बात, इसमें क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व्स में बांट नहीं सकते, क्योंकि ब्रेन स्पाइनल कोड थोड़ी है, जो ब्रेन की नर्व को क्रेनियल बोल दोगे, स्पाइनल कोड की नर्व को स्पाइनल नर्व्स बोल दोगे, ऐसा थोड़ी है। चलो, इसके अलावा नर्वस सिस्टम के अलावा इसके बाद आते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। साइक्लोस्टोम के एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो कुछ जगह तो लिखा है कि मीजोनेफ्रिक किडनी होती है, मैंने बता भी दिया था जो, लेकिन कुछ जगह ओबिस्टोनेफ्रिक किडनी भी लिखा है साइक्लोस्टोम के अंदर। कुछ जगह तो लिखा है मीजोनेफ्रिक किडनी या ओबिस्टोनेफ्रिक किडनी। किडनी दो टाइप की, एक टाइप की किडनी है जो शरीर में बीच में पोजीशन में प्रेजेंट हो, उसको मीजोनेफ्रिक किडनी बोलते हैं। तो मीजोनेफ्रिक किडनी साइक्लोस्टोम्स के अंदर मिली है। कुछ जगह लिखा है कि इसमें मीजोनेफ्रिक किडनी नहीं होती, ओबिस्टोनेफ्रिक होती है, तो बॉडी के अंदर पीछे की तरफ है, जैसे ओबिस्टो मतलब बैक साइड में जो। तो चलो जो भी है, लेकिन मैं बात करूं सिफेलोकोडेट की, तो इसमें फ्लेम सेल थी जिसमें ब्लड वेसल होती है, उसको सोलेनोसाइट बोलते हैं, सोलेनोसाइट। फ्लेम सेल ऐसे फ्लेम की जैसी दिखती है, सीलिया ऐसे मूव करता है जैसे फ्लेम हो, कैंडल में, ये कैंडल है मान लो, ये कैंडल है, कैंडल में ऊपर वाला हिस्सा ये क्या है, फ्लेम है। कैंडल जब जलती है तो ऊपर फ्लेम बनती है, तो सीलिया जो मूव करते हैं फ्लेम सेल के, तो ऐसे दिखते हैं, इसलिए इनको फ्लेम सेल नाम देते हैं। जो फ्लेम सेल जो होती है उनका दूसरा नाम, फ्लेम सेल में ब्लड सप्लाई आ जाए तो उसको सोलेनोसाइट बोलते हैं। तो सिफेलोकोडेट में सोलेनोसाइट एक्सक्रीट ऑर्गन होता था। लेकिन
जो, हाँ एक बात मैं गलत बता गया जो यहाँ पे, यूरोकोडेट में न्यूरल ग्लैंड नहीं होती थी, गैंग्लिया होता था नर्वस सिस्टम में, जो न्यूरल गैंग्लिया। एक्सटेंशन में मैंने अभी न्यूरल ग्लैंड बोल गया, जो नर्वस सिस्टम में मैं न्यूरल ग्लैंड बोल गया। नर्वस सिस्टम में तो न्यूरल गैंग्लिया होता है और एक्सटेंशन में न्यूरल ग्लैंड होती है। यूरोकोडेट के अंदर नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया होता है, अडल्ट के अंदर नर्व गैंग्लिया में चेंज होता है, ना कि न्यूरल ग्लैंड में। न्यूरल ग्लैंड जो है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इसका, जो है इसका जो, तो न्यूरल ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, फ्लेम सेल विद ब्लड सप्लाई यानी सोलेनोसाइट एक्सक्रीटरी ऑर्गन सेफेलोकोडेट में। और यहां पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है साइक्लोस्टोम के अंदर, फ्लेम सेल इसमें किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। सारे वर्टिब्रेट में किडनी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, हर जगह किडनी मिलेगी। जो नॉन कोडेट के अंदर हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी, मोस्टली मोलस्का के अंदर बोल देते हैं, लेकिन वो फाल्स किडनी है। मोलस्का की किडनी को ऑर्गन ऑफ बोजारस भी बोल देते हैं। जो तो इस तरह से हम बोलते हैं कि जो है इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। जो अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम पे। सर्कुलेटरी सिस्टम तीनों का अगर मैं कंपेयर करूं, यूरोकोडेट, सेफेलोकोडेट और साइक्लोस्टोमेटा, तीनों का अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम कंपेयर करूं तो हार्ट कहां पे होता है? हम बोलते हैं ब्रेंकियोस्टोमा में हार्ट नहीं है, यूरोकोडेट और साइक्लोस्टोम दोनों में हार्ट है। हार्ट प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट। हार्डमानिया में यूरोकोडेट में हार्ट था, साइक्लोस्टोमेटा के अंदर भी हार्ट है, लेकिन सेफेलोकोडेट के अंदर हार्ट नहीं है। पहला कोडेट है जिसमें हार्ट नहीं है, वो है सेफेलोकोडेट, बगैर हार्ट का एनिमल, और दोनों में हार्ट है। हार्ट ही नहीं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी एब्सेंट है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की अगर बात करूं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट, एब्सेंट, प्रेजेंट। वर्टिब्रेट में नॉर्मली हीमोग्लोबिन मिले ही मिलेगी। वर्टिब्रेट में आरबीसी 100% मिलेंगे। जो वर्टिब्रेट में आरबीसी है और आरबीसी का रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से है। वर्टिब्रेट में आरबीसी होते हैं और आरबीसी की वजह से वर्टिब्रेट का रंग रेड कलर होता है, और आरबीसी का हीमोग्लोबिन जो होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से ब्लड रेड है, और हीमोग्लोबिन ही गैस को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। जो आगे बढ़ोगे पूरी बॉडी में ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन करता है, आरबीसी करते हैं। लेकिन इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है और आरबीसी है। वो आरबीसी इरेगुलर शेप के लिए एक स्पेशल बात है साइक्लोस्टोम्स की जो है, लेकिन आरबीसी तो है ही नहीं यूरोकोडेट सेफेलोकोडेट में। तो यूरोकोडेट में वायलेडोसाइट सेल थी, लेकिन सेफेलोकोडेट में कुछ भी नहीं है जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो। और रेस्पिरेटरी पिगमेंट जहां ना होता उसको क्या बोलते हैं? ऐसा कैसा ब्लड होता है जिसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट ना हो तो कलरलेस ब्लड होता है। जो तो अभी तक कहां पढ़ा तुमने कलरलेस ब्लड? इंसेक्ट के अंदर। इंसेक्ट के ब्लड को तो कलरलेस होता है, इसलिए हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीमो मतलब ब्लड, लिम्फ मतलब लिम्फ कलरलेस होता है, फ्लूइड होता है। जब ब्लड लिम्फ जैसा बन जाए, कलरलेस बन जाए, तो उसको हीमोलिम्फ बोलते हैं। तो हीमोलिम्फ जो होता है इंसेक्ट का होता है, जो हीमोशियोल में भरा होता है, ब्लड से भरी हुई शिलोम में होता है, जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अरे भाई, कॉकरोच का कलरलेस ब्लड को हीमोलिम्फ बोलते हैं, लिम्फ जैसा ब्लड। और वो कहां होता है? वो होता है हीमोलिम्फ हीमोशियोल के अंदर, शिलोम के अंदर होता है। हीमोलिम्फ शिलोम में होता है, खाली जगह में होता है। हीमोशियोल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, हीमोशियोल में हीमोलिम्फ होता है। तो कलरलेस ब्लड इंसेक्ट का भी देखा हमने, बैलेनोग्लोसस का भी कलरलेस ब्लड देखा नॉन कोडेट में जो है, और कलरलेस ब्लड ही सेफेलोकोडेट का भी होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है, इसीलिए तो इनके अंदर गिल्स का रोल रेस्पिरेशन में माइन्यूट है या ना के बराबर है, क्योंकि गिल्स में ब्लड होगा तो ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज नहीं करेगा। जो तो चलो, इसलिए बॉडी सरफेस से गैस का एक्सचेंज हो जाता है। साइक्लोस्टोम की अगर मैं बात करूं तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट साइक्लोस्टोम में होता है।
हार्ट की क्या कहा तुमने, यूरोकोडेट में हार्ट सिंगल चेम्बर्ड है, यूरोकोडेट में हार्ट सिंगल चेम्बर्ड है। और सिफेलोकोडेट में हार्ट, सिफेलोकोडेट की अगर मैं बात करूं तो उसमें हार्ट है अब्सेंट। यूरोकोडेट में सिंगल चेम्बर्ड, सिफेलोकोडेट में हार्ट अब्सेंट है। और हार्ट जो है साइक्लोस्टोमेटा का 2 चैम्बर है, 2 एक्स्ट्रा चैम्बर है, फाल्स चैम्बर फिश वाली। वो क्या क्या है वो अभी बताता हूं मैं। जो तो मैंने कहा फिश के अंदर जो हार्ट फिश के अंदर होते चैम्बर, वो चैम्बर साइक्लोस्टोम के अंदर भी है। तो मैं साइक्लोस्टोम की चैम्बर के नाम बता रहा हूं, फिर बताऊंगा फिश के अंदर कौन सी चैम्बर नहीं है इनमें से। जो आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, साइनस विनोसस, बल्बस आर्टरियोसस। साइक्लोस्टोम या सी लैम्प्रे के अंदर फिश की तरह से एक आर्ट्रियम है, एक वेंट्रिकल है। इन्हीं को 2 चैम्बर में बोलते हैं फिश की तरह से। लेकिन फिश की तरह से ब्लड इकट्ठा करने के लिए एक स्पेशल चैम्बर है। ब्लड से भरी हुई चैम्बर को साइनस बोलते हैं। और इसमें वीन खुलेगी, वीन ही तो ब्लड लेके आते हैं हेड में जो, तो साइनस विनोसस बोलते हैं। साइनस मतलब ब्लड से भरा हुआ स्पेस, वीन इस पे इकट्ठी होगी, इसलिए इसको बोलेंगे साइनस विनोसस। फिश के अंदर यहां पे बल्बस आर्टरियोसस नहीं होता, फिश के अंदर होता है, फिश के अंदर यहां पे एक कोनिकल स्ट्रक्चर होती है, इसलिए उसको कोनस बोलते हैं। और आर्टरी अराइज होती है यहां से, इसलिए कोनस आर्टरियोसस बोलते हैं। फिश के अंदर होता है, फिश के अलावा कहीं नहीं होता। कोनस आर्टरियोसस, कोनिकल स्ट्रक्चर जहां से आर्टरी निकलेगी, वीन तो ऊपर आएगी, आर्टरी ब्लड लेके जाएगी, वीन ब्लड लेके आएगी, आर्टरी ब्लड लेके जाएगी। तो कोनस आर्टरियोसस जो है, इसमें कोनस आर्टरियोसस जो है कोनिकल स्ट्रक्चर है। तो साइक्लोस्टोम के अंदर 3 चीज फिश वाली है, साइनस विनोसस, आर्ट्रियम है और वेंट्रिकल है। लेकिन कोनस आर्टरियोसस की जगह क्या है, बल्बस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस है बल्बस आर्टरियोसस, ये इसके हार्ट की स्पेशल बात है। जो और तुम बोलोगे यूरोकोडेट में, उसमें तो एक हार्ट है, सिंगल चैम्बर हार्ट है, उसको छोड़ो, उसमें क्या कुछ भी टर्म नहीं आएंगी जो। और इसमें स्फेलोकोडेट में हार्ट ही नहीं है, तो उसकी बात नहीं है। चलो, इसके अलावा सिफेलोकोडेट में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, साइक्लोस्टोम में भी क्लोज, वर्टिब्रेट में सब में ही क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिफेलोकोडेट में भी, वर्टिब्रेट में, साइक्लोस्टोम में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अच्छा। सिलोम, सिलोम तो सभी में होती है, कोई नई बात नहीं है। जो देखो, तुम बोलोगे जी सिलोम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में क्यों एब्सेंट थी? अरे भाई वहां ऑर्गन ही नहीं थे, ऑर्गन के बाहर कैविटी को तो सिलोम बोलेंगे। जब पोरीफेरा में तो सेल ऑर्गेनाइज था, सेल सेल थी, सिलेंट्रेट और टिनोफोरा में टिश्यू टिश्यू थे, तो वहां ऑर्गन है ही नहीं, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। पोरीफेरा में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, ऑर्गन थे ही नहीं, तो बगैर ऑर्गन सिलोम कहां से मिलेगी? तो ये कोई याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक एक्सेप्शन पढ़ी है हमने, प्लेटिहेलमिन्थस फाइलम, जिसमें ऑर्गन है लेकिन सिलोम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्गन के साथ बॉडी वाल चिपक गई। प्लेटिहेलमिन्थस में लीवर फ्लूइड में जो फ्लैट होते हैं, ऑर्गन के साथ बॉडी वाल चिपक गई, और चिपकने से ऑर्गन के साथ जब बॉडी वाल चिपकी तो सिलोम खत्म। तो पहला फाइलम था जो प्लेटिहेलमिन्थस, जिसमें एसिलोमेट हम बोलते थे। आगे सब में सिलोम है। प्लेटिहेलमिन्थस वाला कैरेक्टरिस्टिक ही यूरोकोडेट शो कर रहा है। प्लेटिहेलमिन्थस वाला कैरेक्टरिस्टिक सिलोम यूरोकोडेट शो कर रहा है, यूरोकोडेट में सिलोम नहीं है। और सब जगह सिलोम है, कोई बताने की जरूरत नहीं, सब जगह लिख दिया और सिलोम प्रेजेंट, सिलोम प्रेजेंट। वर्टिब्रेट में सब में बोल दो, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड मैमल, सब में बोल दो। मैंने वर्टिब्रेट की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अलग से मैं अभी नहीं लिए ढंग से, जो थोड़े थोड़े बेसिक से लिए। अरे क्योंकि सारी डिटेल तो पढ़नी है, सारा वर्टिब्रेट तो अभी चलेगा, जो एक एक करके वर्टिब्रेट ही चल पड़ा साइक्लोस्टोम से। बाद में वर्टिब्रेट कंप्लीट होकर सारे कैरेक्टरिस्टिक डाल देना, ये वर्टिब्रेट कैरेक्टरिस्टिक है, पूरी डिटेल चलेगी वर्टिब्रेट की जो। तो इसलिए वर्टिब्रेट में मैं ज्यादा कुछ थोड़े बहुत कैरेक्टरिस्टिक लिए थे जो मैंने।
अच्छा, तो सीलोम कहाँ प्रेजेंट होती है? सीलोम हम बोलेंगे साहब सभी वर्टिब्रेट में यहाँ है, और सिफेलोपोडेट में थोड़ी सी सीलोम तो है लेकिन थोड़ी सी रिड्यूस है, जो रिड्यूस सीलोम है जो है इसमें सिफेलोपोडेट के अंदर रिड्यूस सीलोम। यूरोपोडेट में सीलोम नहीं है, ये एक्सेप्शन है, प्लेटिनम फाइलम की तरह से कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है जो सीलोम का जो। चलो, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में एक स्पेशल स्ट्रक्चर बताई थी सिलेंट्री के अंदर, टिफ्लोसोम। तुम बोलोगे ये नाम तो जी सुना सुना है, हमने आर्थोम में सुना था, इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल होता था, और टिफ्लोसोल से पहले का पार्ट था प्री टिफ्लोसोलर रीजन, और टिफ्लोसोल के बाद बड़ा पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन होता है आर्थोम में जो। तो हम बोलते हैं कि शुरू के 25 सेगमेंट में टिफ्लोसोल नहीं होता था, और लास्ट के 25 सेगमेंट में टिफ्लोसोल नहीं होता है, और बीच में टिफ्लोसोल होता है आर्थोम के अंदर। ऐसा ही टिफ्लोसोल साइक्लोस्टोम के अंदर भी होता है, जो फूड को फूड को ऑब्जर्वेशन वगैरह में हेल्प करेगा, सरफेस एरिया बढ़ा रहा है इंटेस्टाइन का जो। तो टिफ्लोसोल है साइक्लोस्टोम के अंदर जो। तो ये यूरोपोडेट सिफेलोपोडेट में कहाँ से आएगा? आर्थोम के अलावा और जो है साइक्लोस्टोम के अलावा टिफ्लोसोल कहीं आता नहीं। अच्छा, पेनक्रियास एब्सेंट, स्प्लीन एब्सेंट। मैं इसलिए लिख रहा हूं पेनक्रियाज और स्प्लीन इनकी तो बात मत करो, प्रोटोकोडेट की जो, उनको छोड़ो। जो वर्टिब्रेट आएंगे उनमें पेनक्रियाज स्प्लीन मिलेंगे जो, लेकिन ये पेनक्रियाज और स्प्लीन कहाँ नहीं होते हैं? साइक्लोस्टोम के अंदर पेनक्रियाज और स्प्लीन नहीं होते जो। पेनक्रियाज और स्प्लीन जो है इनके अंदर नहीं होते जो है साइक्लोस्टोम के अंदर। स्टमक भी एब्सेंट है, पेनक्रियाज और स्प्लीन भी एब्सेंट है साइक्लोस्टोम अटैक के अंदर जो। अच्छा, इसके अलावा साइक्लोस्टोम की ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई, और लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन, जो ये बॉडी होती है साइक्लोस्टोमा की, इसके साइड में कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं। लेटरल साइड है, लेटरल साइंस में कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं, उनको होता है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन उनको बोलते हैं, जो साइक्लोस्टोम की लेटरल साइड में प्रेजेंट होते हैं। तुम बोलोगे जी ये कैरेक्टरिस्टिक तो फिश का होता है, जो फिश होती है कार्टिलेज फिश और बोनी फिशेस, उनमें लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन होते हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन साइक्लोस्टोमेटा के अंदर भी होते हैं। लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन साइक्लोस्टोमा भी होते हैं, फिश के अंदर भी होते हैं। फिश का कैरेक्टरिस्टिक है, इनमें तो नहीं मिलेंगे। और इनका काम क्या है लेटरल लाइन सेंस ऑर्गन का? इसमें रियो रिसेप्टर होते हैं। रियो रिसेप्टर का मतलब वाटर में जो वेव्स होती है उनको डिटेक्ट करते हैं। जो रियो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं वाटर के अंदर वेव्स, वेव इन वाटर, पानी में कितनी वेव है ये डिटेक्ट करता है रियो रिसेप्टर। अच्छा, एक चीज है जो सिफेलोपोडेट में होती है, इन दोनों में नहीं होती, वो क्या है? उसका नाम है व्हील ऑर्गन या मुलर ऑर्गन। सिफेलोपोडेट के अंदर व्हील की तरह से एक ऑर्गन है जो व्हील जैसा है, मुलर की वजह से इसका नाम मुलर ऑर्गन है। क्या ये सिर्फ सिफेलोपोडेट में है? दुनिया में कहीं नहीं। कहां देखा व्हील ऑर्गन या मुलर ऑर्गन? व्हील ऑर्गन क्या वर्टिब्रेट में हमारे अंदर है? नहीं है। इन नॉन कोडेड पड़े कहीं है? नहीं है। सिर्फ ब्रैंकियोस्टोमा में ऐसा क्या है इस खास बात इस व्हील ऑर्गन की या मुलर ऑर्गन की जो कहीं नहीं होता, इसके अंदर है। इसी की वजह से पानी जो है अंदर घुसता है, वाटर का जो करंट बनता है, पानी का बहाव बनता है, इस ऑर्गन की वजह से बनता है। ब्रैंकियोस्टोमा यूं मुंह खोल लेगा और व्हील ऑर्गन से
उसके सीलिया जो होते हैं व्हील ऑर्गन में मूव करेंगे और इसके मूवमेंट से पानी अपना आप अंदर आएगा, जो पानी के साथ खाना आएगा, फूड आएगा। जो कैसा होता है, कहाँ होता है, बकल कैविटी में। व्हील ऑर्गन कहाँ होता है, बक्कल कैविटी में होता है। जो व्हील ऑर्गन कहाँ होता है, बक्कल कैविटी में होता है। जो अंदर कहाँ होता है व्हील बकल कैविटी में, किस साइड में, ऊपर की साइड में और लेटरल साइड में, डोर्सल साइड में और लेटरल साइड में। बक्कल कैविटी में व्हील ऑर्गन होता है, कहाँ होता है, ऊपर की तरफ डोर्सल में और नीचे साइड में लेटर साइड में। व्हील ऑर्गन डोर्सल साइड में होता है, लेटर साइड में होता है। चलो, इसमें दो टाइप की सेल होती है, बगैर सीलिया वाली और सीलिया वाली। इसमें व्हील ऑर्गन में एक ग्रूव होता है, दरार, टू टाइप ऑफ सेल्स। व्हील ऑर्गन में दो टाइप की सेल होती है। व्हील ऑर्गन के अंदर एक अंदर ग्रूव या दरार है, उसमें दो टाइप की सेल है। एक सेल में सीलिया है, सीलेटेड सेल्स। सीलेटेड सेल की वजह से तो पानी अंदर आएगा, वाटर करंट खींचेगी। जो ऐसे होती है सीलेटेड सेल। व्हील ऑर्गन में एक तो होती है सीलिया, सिर्फ एक ही सीलिया होती है एक सेल में। व्हील ऑर्गन की सेल में एक सेल में एक ही सीलिया होती है और बाकी की माइक्रोविलाई होती है। माइक्रोविलाई बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन की फोल्ड को। माइक्रो मतलब छोटी, विलाई मतलब पहाड़, छोटे पहाड़ की तरह से। ये तो माइक्रोविलाई जो होती है, इंटेस्टाइन वगैरह में सुनी होगी, जो सरफेस एरिया इंक्रीज करती है ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन हो इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो ये काम होता है। तो विलाई सीलिया होती है और माइक्रोविलाई होती है। इसमें सीलिया भी है, एक सीलिया है और माइक्रोविलाई है, और इनसे फिर वाटर करंट बढ़ेगा और वो जो है अंदर जाएगा। इसके न्यूक्लियस की खास बात होती है, जो हेट्रोक्रोमेटिनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। हेट्रोक्रोमेटिन व्हील ऑर्गन या जो मुलर ऑर्गन है उसकी सेल की एक स्पेशल बात है। व्हील ऑर्गन या मुलर ऑर्गन की सेल की एक स्पेशल बात है कि उस सेल के न्यूक्लियस में हेट्रोक्रोमेटिन होता है। तो बोलिए हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? जो हम बोलते हैं क्रोमोसोम, देखो डीएनए सुना है नाम, डीएनए और प्रोटीन को क्रोमेटिन बोलते हैं। जो क्रोमेटिन ज्यादा फोल्ड हो जाए तो क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए और प्रोटीन को, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन ज्यादा फोल्ड हो जाए तो क्रोमोसोम। लेकिन क्रोमेटिन भी एक दो टाइप की है, कम फोल्डेड हो तो यूक्रोमेटिन, ज्यादा फोल्डेड हो तो हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन फोल्ड होकर क्रोमेटिन बनाती है, कम फोल्डेड यूक्रोमेटिन, ज्यादा फोल्डेड हेट्रोक्रोमेटिन, और ज्यादा फोल्डेड तो क्रोमोसोम। ऐसे होता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन मान लेना, याद ना रहे तो डीएनए की फोल्ड होने से बनता है। और हमारी बॉडी में है हेट्रोक्रोमेटिन कई जगह, डब्ल्यूबीसी में है, फीमेल में होता है हेट्रोक्रोमेटिन, मेल में नहीं होता है। हेट्रोक्रोमेटिन हमारी बॉडी में फीमेल में होता है, ना कि मेल में। और हमारी बॉडी में हेट्रोक्रोमेटिन एक्स क्रोमोसोम से बनता है। तो हेट्रोक्रोमेटिन एक्स क्रोमोसोम से बनता है। फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो फीमेल का 1 एक्स क्रोमोसोम तो हेट्रोक्रोमेटिन में चेंज होता है, दूसरा चेंज हो जाता है। हमारे अंदर एक्स क्रोमोसोम ही एक है तो हेट्रोक्रोमेटिन में चेंज नहीं होगा। जो तो हेट्रोक्रोमेटिन की सेल होती है साइक्लोस्टोमेटा के अंदर, हेट्रोक्रोमेटिन की सेल होती है। जो हमारे अंदर हेट्रोक्रोमेटिन डब्ल्यूबीसी, तो हेट्रोक्रोमेटिन पता है क्या होता है? ड्रम स्टिक, ड्रम बजाने वाला ड्रम स्टिक, उसको पीटने वाली छड़ी, हेट्रोक्रोमेटिन को ड्रम स्टिक बोलता है डब्ल्यूबीसी में। तो हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो साइक्लोस्टोम की सेल में मिलता है। ठीक है, तो यहां तक था। अब आगे देखते हैं। जो व्हील ऑर्गन की हम बात कर रहे थे, बॉडी वाल पे आओ। बॉडी वाल पे क्या कहना चाहोगे? तो हम बोलेंगे भाई बॉडी वाल, तो हम बोलेंगे कि मसल के ऊपर जो भी है वो बॉडी वाल है। तो कभी सोचा इसे हाथ के नीचे क्या क्या है? ये स्किन है, स्किन के नीचे मसल है, फिर बोन है, और तो कुछ नहीं है नाथों में। ऊपर स्किन, नीचे मसल, फिर बोन। ऐसा ही पैरों में सब कुछ यहाँ भरा हुआ है। ऑर्गन, हार्ट, किडनी, ब्रेन सब अंदर भरा हुआ है। इसके अंदर जो, इनके अंदर सब कुछ भरा हुआ है। तो मैंने क्या कहा, बॉडी वाल जो होती है स्किन और मसल और सिलोम है, तो सिलोम की मेम्ब्रेन, इनसे बॉडी वाल बनती है। तो बॉडी वाल तो किलों में होगी, बॉडी वाल तो सभी में होती है, किसमें नहीं होती? जो तुम बोलोगे बॉडी वाल
जो है स्किन और मसल से अगर बनेगी तो स्किन में तो दो चीजें होती हैं, बॉडी वाल तो स्किन और मसल से बनेगी, स्किन और मसल से। और स्किन में दो चीजें होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। स्किन जो होती है बॉडी वाल किसको बोलते हैं, जो बॉडी वाल हम बोलते हैं स्किन और मसल को बॉडी वाल का। और स्किन में एपिडर्मिस और डर्मिस दो चीजें होती है, एपिडर्मिस एपिथेलियल टिश्यू है, डर्मिस कनेक्टिव टिश्यू है। एपिडर्मिस सिंगल लेड होगा या मल्टी लेड होगा, तो याद रख लेना वर्टिब्रेट का एपिडर्मिस स्ट्रेटिफाइड होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू होता है, मल्टी लेयर्ड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब बहुत ज्यादा लेयर हो उसमें जो, तो एपिडर्मिस स्ट्रेटिफाइड या मल्टी लेयर्ड जो होता है वो वर्टिब्रेट का होता है, जो प्रोटोकोडेट का और इनवर्टिब्रेट का सिंगल लेयर्ड ही होता है जो। तो याद करनी क्या जरूरत है, जो एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है प्रोटोकोडेट का यानी यूरोकोडेट सेफेलोकोडेट का, और सारे जितने भी इनवर्टिब्रेट है उनमें जो। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू या एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड का होता है सब में। साइक्लोस्टोम्स में कोई नई बात है कि सभी वर्टिब्रेट में ये कैरेक्टरिस्टिक। तो जो चलो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आओ। साइक्लोस्टोम में हमने बताया हार्मोनिया क्या था, बाइसेक्सुअल था। हार्मोनिया या यूरोकोडेट में हार्मोनिया बाइसेक्सुअल था, टेस्टिस ओवरी दोनों थे, स्पर्म एग एक एनिमल बनाता था। सिफेलोकोडेट में कैसा नहीं था, सिफेलोकोडेट तो यूनिसेक्सुअल होता है। साइक्लोस्टोमेटा कैसा होता है, साइक्लोस्टोमेटा जो होता है वो बाइसेक्सुअल हैगफिश होती थी। सी लैम्प्रे यूनिसेक्सुअल और हैगफिश बाइसेक्सुअल। तो ये तो था यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल कौन कौन से होते हैं, यूनिसेक्सुअल कौन सा है, बाइसेक्सुअल कौन सा है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है तीनों के अंदर, तीनों के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, तीनों जो है तीनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। साइक्लोस्टोमेटा, यूरोकोडेटा और सेफेलोकोडेटा तीनों के अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। पानी के अंदर गैमेट गिरेंगे वहां जुड़ेंगे, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तीनों यूनिसेक्सुअल है, सॉरी यूनिसेक्सुअल बता दिया मैंने, लेकिन फर्टिलाइजेशन तीनों में पानी के अंदर है जो। चलो पानी के अंदर गैमेट गिर जाएंगे मान लिया। और कोई खास बात, मैं कुछ बातें पहले कुछ बातें मैं बता देता हूँ साइक्लोस्टोमेटा की। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो हो गया, चलो ठीक है, लार्वा में बता दूंगा, लेकिन मैं कुछ बातें साइक्लोस्टोम की बता दूंगा। साइक्लोस्टोम जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो मैंने बताया था सी लैम्प्रे जब रिप्रोडक्शन करता है तो कहाँ जाता है, फ्रेश वाटर के अंदर जाता है। सी लैम्प्रे जब रिप्रोडक्शन करेगा तो कहाँ जाएगा, फ्रेश वाटर में जाएगा, रिवर वगैरह के अंदर जाएगा। लेकिन समझ में नहीं आता कि वो सी के अंदर था, सी में तो साल्ट ज्यादा थे, रिवर में तो साल्ट नहीं है, क्या उसको ऑस्मो रेगुलेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। पानी के अंदर बॉडी के अंदर साल्ट, सी में तो बहुत ज्यादा पानी पी रहा है, साल्ट ही साल्ट जा रहा है, और रिवर के अंदर जाएगा तो बगैर साल्ट का पानी जाएगा। कोई बात नहीं, किडनी है, साल्ट को रेगुलेट करने को ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो इनकी किडनी स्पेशल होती है ऑस्मो रेगुलेशन करने में, जो साल्ट और वाटर को बैलेंस कर देगी, जो ऑस्मो रेगुलेशन कर देगी, साल्ट वाटर बॉडी में कांस्टेंट रहेगा, ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन की किडनी स्पेशल होती है जो ऑस्मो रेगुलेशन कर सकती है जो। अच्छा, लेकिन सी लैम्प्रे की एक खास बात है, जब मेल फीमेल को रिप्रोडक्शन के लिए रिवर में जाना होता है तो खाना खाना स्टार्ट बंद कर देते हैं। उसको पता है मरना है, अब जाना है, एक दिन का रिप्रोडक्शन है, फिर उसके बाद दुनिया से चले जाओगे तुम दोनों मेल फीमेल। इसलिए इनकी एलिमेंट्री कैनाल रिड्यूस हो जाती है और ये खाना खाना बंद कर देते हैं। जो एलिमेंट्री कैनाल रिड्यूस हो जाती है और खाना खाना बंद कर देते हैं। जो फिर ये जाते हैं रिवर के अंदर। रिवर के अंदर नेस्ट बताया था मैंने, वो मेल नेस्ट बनाएगा, फीमेल जाके एक पत्थर के स्टोन या रॉक के साथ चिपक जाती है। फिर मेल आता है, मेल उसके हेड को पकड़ता है और कोपुलेशन स्टार्ट होता है। कोपुलेशन 3-4 बार, मतलब जरूर नहीं एक बार हो, कई बार हो सकता है कोपुलेशन। और फिर गैमेट पानी में डाल दिए जाएंगे, पानी में गैमेट जुड़ जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा। फिर उसके बाद जो फीमेल है अपने टेल को हिलाकर सारे पानी में जो मिट्टी होती है उसको हिला देती है। पानी में जब मिट्टी हिलेगी तो सारा पानी धुंधला हो जाएगा मिट्टी से। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी नीचे बैठेगी तो उसके साथ वो जाइगोट वगैरह थे वो भी नीचे बैठ जाएंगे। इस तरह से उसका लार्वा बनेगा और वो लार्वा क्या करेगा,
जो है 5 से 7 साल तक पानी में रहेगा। लार्वा रहेगा, लार्वा स्टेज में 5-7 साल तक रहेगा। और जो एमोसिटस लार्वा है इसका यू शेप ब्रो में मिलता है। तो बोलो जी बैरानोग्लोसस मिलता था यू शेप ब्रो में, इस एमोसिटस का लार्वा भी यू शेप ब्रो में मिलेगा। तो लार्वा का नाम क्या है साइक्लोस्टोम में? एमोसिटस। हैगफिश में तो लार्वा नहीं था, वो भी साइक्लोस्टोम थी, लेकिन सी लैम्प्रे में एमोसिटस लार्वा है, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया। लार्वा हो तो हम बगैर गए बोल देते हैं। डेवलपमेंट तो हिंदी में क्या मतलब है? डेवलपमेंट मतलब विकास, प्रोग्रेस। तो बॉडी में जो चेंज चलते हैं उनको डेवलपमेंट बोलते हैं। लार्वा है तो इनडायरेक्ट बोलेंगे, और लार्वा नहीं बना तो सीधी बॉडी बन जाएगी, अडल्ट बन जाएगा, तो डायरेक्ट बॉडी बोलते हैं। डेवलपमेंट मतलब चेंज, डायरेक्ट चेंज। लार्वा ऑर्गेनिज्म बच्चा अडल्ट में डायरेक्ट चेंज होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। लार्वा बने फिर अडल्ट में आए तो इसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें होगा क्योंकि लार्वा एमोसिटस। लार्वा इसका था टैडपोल लार्वा था इसका। और इसका लार्वा कौन सा था? सेफेलोपोडेट का लार्वा, इसका भी लार्वा था। ब्रेंकियोस्टोमा के लार्वा को ब्रेंकियोस्टोमा का लार्वा बोलते हैं, अलग से नाम नहीं देते। जो लार्वा जो एमोसिटस लार्वा सी लैम्प्रे का, उसका टैडपोल है। हाँ, यूरोकोडेट के अंदर मैंने मेटामॉर्फोसिस की क्या बताई थी? लार्वा था जो एडवांस था अडल्ट्स की बजाय, तो मेटामॉर्फोसिस को रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहा था। लेकिन रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हर्डवानिया के अलावा और कहीं नहीं मिलती। जहां पे भी लार्वा हो कोई भी, बगैर के प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस बोलना तुम जो कहीं पे भी, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिन्थस, किसी भी फाइलम में मेटामॉर्फोसिस बोलनी पड़े तो क्या बोलोगे? प्रोग्रेसिव। हर जगह लार्वा कम एडवांस होता है, अडल्ट ज्यादा एडवांस होता है, तो प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है हर जगह जो। लेकिन हर्डवानिया में रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस थी। तो इन दोनों में मेटामॉर्फोसिस कैसी होगी? प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। इसमें भी प्रोग्रेसिव, इसमें रिट्रोग्रेसिव। रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस यूरोकोडेट में थी, इन दोनों में प्रोग्रेस हुई है। लार्वा से अडल्ट की तरफ प्रोग्रेस हुई है, इसलिए प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हम बोल देते हैं। जो एवोल्यूशन भी होते हैं प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव। रिट्रोग्रेसिव का बैक साइड में जाए, जैसे टेपवर्म में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती,